स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ आर के शुक्ला। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। बड़ा गंभीर विषय है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली के अंदर जो खासतौर से ग्रामीण वर्ग है, खेती पर आधारित है। लगभग 50,000 हेक्टेयर दिल्ली देहात में कृषि होती है और सीजनल यानी कि खरीफ और रबी, जिसमें ख़ास तौर से सब्जियां, गेहूं, सरसों, इस तरह की फसलों को उगा करके ये ना केवल अपने परिवार बल्कि दिल्ली के लोगों को भी काफ़ी हद तक सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। अफसोस इस बात का है, अभी पिछले दौरे पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार चुनावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए एक और बड़ा झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? कि पंजाब के किसान परेशान है और हमने दिल्ली के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। दिल्ली के किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं, दिल्ली के हर किसान को हमने 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से जी सबको मुआवजा दे दिया है। यानी कि प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा हमने फसलों का दे दिया है। ये अरविंद केजरीवाल ने बोला है। कब बोला है? जून जुलाई यानी जो खरीफ की जो फसल होती है, जो पिछले सितंबर अक्टूबर में जो घोषणा की गई थी, जो मानसून या बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो गई थी, कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रही थी। किसानों का दर्द जनता तक पहुंचा। जनता के दबाव के बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरन घोषणा तो करनी पड़ी, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने उस पर अमल नहीं किया। मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए, वहीं मुख्यमंत्री जी झूठ बोल के और उदाहरण दे के दिल्ली के किसानों को, पंजाब के लोगों से वोट मांग रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि दिल्ली के किसानों से पूछिए। इसीलिए आज दिल्ली का किसान यहां बैठा हुआ है और बताने आया है पंजाब के लोगों को भी, सवाल पूछने आया है मुख्यमंत्री से कि हमारा पिछली बार जो आपने अनाउंसमेंट की थी मुआवजा, वो मुआवजा अब तक क्यों नहीं मिला। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, किसान वो व्यक्ति है जो अपनी फसल बोता है, काटता है, बाजार में बेच करके फिर अपने परिवार का पेट भरता है और अगले सीजन के लिए बीज खरीदता है। यहां तो पिछली फसल पे ही मुआवजा नहीं दिया आपने। मजबूरन रबी की फसल को उगाने के लिए बाजार से फिर पैसा लेके आया, बीज डाला और उसकी फसल फिर एक बार खराब हो गई। यानी कि कर्ज में भी आ गया और सरकार से इस उम्मीद से कि मदद मिलेगी, मदद देने की बजाय अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में जाके झूठ बोल रहे हैं। और झूठ इस बात के लिए कि वो वोट ले सके, चुनाव जीत सके। मैं अरविंद से कहना चाहता हूं, आज इस मंच पर दिल्ली देहात के मेरे गांव के लोग ये बैठे, झूठ बोलना बंद करें और ये बताएं कि इनका मुआवजा कब आप देंगे। कांग्रेस पार्टी उनके हक के लिए राहुल जी के नेतृत्व में, सांसदों के नेतृत्व में पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ती रही। उन किसानों का साथ देने के लिए आम जनमानस साथ में था। लेकिन अरविंद का व्यवहार, खैर भाजपा का तो मैं इसमें जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्योंकि भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो चुके हैं, अपने निर्णय को वापस ले चुके हैं। जो किसान आम जनमानस कहता था कि ये 3 काले कानून हैं, उन्होंने कानूनों को आज काना माना। लेकिन मकसद क्या था ये दुनिया जानती है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जान जोखिम में डाली गई। 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। उसके लिए दोषी कौन है ये पूरा देश जानता है। पर सवाल केजरीवाल के निर्णयों पर भी खड़ा होता है। जो व्यक्ति वोट की खातिर झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं अपने साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, जिससे पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा अरविंद केवल अपने चुनावी उद्देश्य के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।